हमारी क्लास है 9th और 9th में हमारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं। 9th से काफ़ी कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं। हिंदी आपको नॉर्मल हिंदी पढ़नी है। हिंदी में भी आपको R1 R2 दो हो गए। आप सिलेबस देखोगे तो R1 R2 दो टाइप के हैं। आपके पास R1 लग रहा है या R2, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है इससे पहले ही, तो ये स्कूल पे डिपेंड है। आपके पास फ़िलहाल R1 लग रहा है, हिंदी में R1। हम बात कर रहे हैं बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ, बेसिक साइंस, स्टैंडर्ड साइंस। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप में से कितने बच्चे आगे जाके साइंस लेना चाह रहे हैं। साइंस आपने 10th के बाद आप स्ट्रीम लेते हैं ना, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आप क्या लेना चाह रहे हैं? साइंस। सोचा नहीं आपने? अभी तक सोचा नहीं? किसने लेना साइंस? आपने। आप भी साइंस ले रहे थे? सुमित साइंस ले रहा है और अंकुश। अच्छा, बाकी बच्चे क्या ले रहे हैं? आप क्या ले रहे हैं? मैथ। अरे मैथ कोई स्ट्रीम नहीं होती है। आपके पास 3 स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। 10th पास होने के बाद आपको 3 अलग अलग जगह, साइंस साइड अलग, आर्ट्स साइड अलग, कॉमर्स साइड अलग, तीनों स्ट्रीम है अलग अलग। और अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस लेना है। अगर आपको बैंकिंग लाइन में जाना है तो आपको कॉमर्स लेना है। आपको CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंट वगैरह, तो आपको फिर क्या करना है? कॉमर्स लेना होता है। तो अलग अलग स्ट्रीम है। इसी तरह से आपके पास साइंस और मैथ 2 पार्ट में बढ़ जाता है। पहला बेसिक मैथ, बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ, बेसिक साइंस, स्टैंडर्ड साइंस। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। मैथ के कितने पार्ट हैं? अभी तो बताया कितने पार्ट है। कौन कौन से? बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ। बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ। साइंस कितने टाइप के हैं? साइंस 2। कौन कौन से? बेसिक साइंस और स्टैंडर्ड साइंस। स्टैंडर्ड साइंस। तो मैथ और साइंस दोनों दो टाइप के, बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ, बेसिक साइंस, स्टैंडर्ड साइंस। अब आपको दोनों में से एक लेना है। या तो आप बेसिक साइंस लो या स्टैंडर्ड साइंस लो, या आप बेसिक मैथ लो या स्टैंडर्ड मैथ लो। एक बार आपने बेसिक मैथ ले लिया तो आप इसे बदल नहीं सकते स्टैंडर्ड मैथ में। एक बार आपने स्टैंडर्ड साइंस ले लिया और बाद में लगा कि नहीं यार मुझे तो बेसिक साइंस लेना था, तो आप इसे बदल नहीं सकते। इसलिए आपको एक बार में इसे अच्छे से समझना है कि बेसिक मैथ क्या है, स्टैंडर्ड मैथ क्या है, बेसिक साइंस क्या है, स्टैंडर्ड साइंस क्या है। जी कुछ समझ आया? बताओ। सवाल है सर, जैसे आप बोले ना बेसिक साइंस और स्टैंडर्ड साइंस में, यानी दोनों के फ़ायदे बताइए, इसलिए हमें चूज़ करने में आसानी हो। फ़ायदे बताऊं? हाँ। चलिए फ़ायदे जानना चाह रहा है। फ़ायदे दोनों के अपने अपने हैं। अगर आपकी मैथ है अच्छी, अगर आपकी साइंस है अच्छी के मतलब आपको पढ़ने में मज़ा आता है, आपको मैथ और साइंस से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता, आप मैथ और साइंस में अच्छे नंबर ले आते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप स्टैंडर्ड मैथ, स्टैंडर्ड साइंस चूज़ कर सकते हो। अगर आपको मैथ से डर लगता है, स्टैंडर्ड साइंस से डर लगता है, तो आप बेसिक मैथ और बेसिक साइंस ले सकते हो। पहला अंतर इसमें ये है। दूसरा अंतर इसमें ये है, अगर आपको कैरियर बनाना है साइंस में, अगर आपका कैरियर है मैथ में, तो ऐसी कंडीशन में आपको बेसिक मैथ, बेसिक साइंस लेने से बचना है। तब आपको क्या लेना है? स्टैंडर्ड मैथ, स्टैंडर्ड साइंस। आपको 10th के बाद मैथ लेनी है और आपने ले लिया था बेसिक मैथ, तो अब आपको मैथ नहीं मिलेगी 11th में। आपने अगर स्टैंडर्ड मैथ लिया है,
स्टैंडर्ड साइंस लिया है और बाद में आपका मूड बदल गया, नहीं भाई मुझे तो मैथ नहीं पढ़ना, तो मर्जी आपकी, क्योंकि स्टैंडर्ड था आपके पास। अब आप बेसिक भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, अब आप दोनों जगह जा सकते हो। पर बेसिक वाला फंस जाता है। अगर आपने बेसिक ले लिया तो आप बाद में मैथ और साइंस नहीं ले सकते, साइंस 10th में 11th में। लेकिन अगर आपने लिया था स्टैंडर्ड मैथ, अगर आपने लिया था स्टैंडर्ड साइंस, तो अब आप 11th में साइंस भी ले सकते हो, आर्ट्स भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो, मैथ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। विद मैथ लो, विदाउट मैथ लो, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड ले लिया था। पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने बच्चे आप स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहेंगे? हाथ खड़े कर लो। आप क्या लेना चाहेंगे? स्टैंडर्ड मैथ। क्यों? मैथ पढ़ने में मुझे मज़ा आता है। मज़ा आता है आपको? आपको भी लेना था मैथ? आपको मैथ लेना है? स्टैंडर्ड लेना है? स्टैंडर्ड क्यों लेना है? सर उसमें पढ़ने में मज़ा आता है। ऊँचा बोलो। सर उसमें पढ़ने में मज़ा आता है। पढ़ने में मज़ा आता है किसमें? बेसिक मैथ में। हाँ जी सर। आपको क्या लेना है 10th के बाद? बेसिक साइंस लेना सर। बेसिक साइंस लेना है तो तू यहाँ स्टैंडर्ड क्यों ले रहा है? कन्फ्यूज है ये। ऐसी कंडीशन कईयों के साथ होगी, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो भी ले रहे हैं उसे सही तरीके से लें ताकि आपको क्लियर समझ में आए। किसी को बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ का समझ आया? कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताए बेसिक मैथ ये है और स्टैंडर्ड मैथ ये है। बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ। हाँ सर अगर ये लेंगे तो मैं आगे जाके फ़ायदा होगा। क्या लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? स्टैंडर्ड मैथ और स्टैंडर्ड साइंस। क्या फ़ायदा होगा? आगे जाके हम तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में से। चलिए अच्छा है। बेसिक मैथ स्टैंडर्ड मैथ किनको लेना चाहिए? जिनको पता है कि मुझे साइंस फील्ड में नहीं जाना, मुझे तो आर्ट्स में जाना है, तो मैं क्यों स्टैंडर्ड मैथ लूँ, मैं क्यों स्टैंडर्ड साइंस लूँ। अच्छा एक और चीज़ और, स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में अंतर क्या है? आपके पास मैथ के दो अलग अलग पेपर आएंगे। अभी आपके पास हिंदी का एक ही पेपर आता है ना? हिंदी सबके पास हिंदी सेम है, इंग्लिश में सबके पास सेम पेपर है। अब मैथ के कितने पेपर आएंगे आपके पास? दो। एक बेसिक मैथ, एक स्टैंडर्ड मैथ। बेसिक मैथ वाले बच्चे बेसिक मैथ वाला पेपर करेंगे, स्टैंडर्ड मैथ वाला बच्चा स्टैंडर्ड मैथ वाला करेगा। दोनों के सवालों में अंतर है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है। बेसिक मतलब नॉर्मल, आसान। बेसिक मतलब आसान, तो आसान साइंस है, आसान गणित है। स्टैंडर्ड यानी कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा है मैथ का, थोड़ा सा मुश्किल है मैथ में, थोड़ा सा मुश्किल है साइंस में, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, पर हाँ मुश्किल होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड और बेसिक है। आप समझ में आया? अब आपको मैथ में लगता था डर बहुत ज़्यादा और आपने ले लिया स्टैंडर्ड मैथ, अब क्या होगा आपके साथ? पास होने में दिक्कत